हमने अब ये चैप्टर टेक्निकली बहुत बड़ा है, बट इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का जो पैटर्न है या क्वेश्चन का ये जो भी ये है बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिट, बट तुमको उस कुछ क्वेश्चन के लिए इतना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अब जो फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम एक्सप्लेन किया था कल, वो तुम ऑब्वियसली 11th का पार्ट है, वो तुमको बोर्ड में नहीं पढ़ना है, थ्योरी के लिए उसके लिए नहीं पढ़ना है। पढ़ना किसके लिए? नीट के लिए, सिर्फ नीट के क्वेश्चंस के लिए। अब इसमें ये जितने भी अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिए थे उसमें से मेन क्या है कि हर फैमिली का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिखते कैसे है, फॉर्मूला होता क्या है और डायग्राम क्या होती है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि जैसे कोई तो भी फॉर्मूला दिया जाएगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये फॉर्मूला कौन से फैमिली से बिलोंग करता है और ये फॉर्मूला कौन से प्लांट का है, या फ्लोरल डायग्राम दी जाएगी और वो फॉर्मूले के साथ मैच होती है या नहीं होती है, ये देखना है। या नीचे 4 फॉर्मूले दिए जाएंगे ABCD ऑप्शन में, उसमें से कौन सा फॉर्मूला कौन से प्लांट का है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पोटैटो, तो ऑप्शन में 4 अलग अलग फॉर्मूले दिए जाएंगे, फ्लोरल फॉर्मूले, और उसमें से इसका फॉर्मूला क्या है, पोटैटो के लिए कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। ओके, वो फॉर्मूला तुमको चूज करना है। अब इसमें हर एक प्लांट का डिटेल में फॉर्मूला नहीं दिया जाएगा, या सिंपली मेजर 6 फैमिली जो है उनके फैमिलीज के जनरल फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूलाज यहाँ पे अपन बताए रहे। ओके, अब यहाँ पे ये जो जनरल फॉर्मूला है ये पूरे फैमिली के लिए, थोड़े बहुत वेरिएशन आ सकते हैं इसमें, बट अगेन ये जो भी फॉर्मूला है वो ऑलमोस्ट सभी प्लांट के लिए लागू हो सकता है, ठीक है। जैसे ब्रासिकेसी, क्रूसीफेरी में पत्ता गोभी, फूलगोभी, रेडिश और मस्टर्ड, ठीक है, ये सब प्लांट आते हैं। अब इन सब के लिए ये कॉमन फॉर्मूला लागू हो सकता है। हर एक प्लांट में कोई ना कोई भी वेरिएशन रहेगा। जैसे कोरोला में 4 पेटल्स है, उसका एस्टावेशन हर स्पीसीज में या कुछ प्लांट में अलग हो सकता है, भले ही वो एक ही फैमिली के हो, बट इन जनरल ये जितने भी फॉर्मूले हैं वो उस फैमिली के रिप्रेजेंट करते हैं और उस फैमिली के मेजॉरिटी ऑफ स्पीसीज को वो लागू हो सकते हैं। ओके, सो ये हर फैमिली के फॉर्मूले तुमको याद रखने हैं, फैमिली के नाम भी याद रखने हैं, और इस फैमिली में कौन कौन से एग्जाम्पल है ये भी याद रखने हैं। ओके, अब सबसे पहली सोलानेसी फैमिली और नाइटशेड फैमिली। इस फैमिली में फ्लावर जो है जनरली रात को ब्लूम होते हैं, इसलिए उसको नाइटशेड फैमिली कहते हैं। सोलानेसी का मेंबर कौन से है? सबसे कॉमन सोलानेसी फैमिली के सबसे कॉमन मेंबर कौन से है? सो ये जितने भी मेंबर हुए ये किसके फैमिली के मेंबर हुए? सोलानेसी फैमिली के मेंबर हुए। अब इसका जनरल फॉर्मूला है EBR, मतलब ई ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट नहीं रहेगी। ये साइन क्या डिनोट करता है? ये वाला साइन क्या डिनोट करता है? कर रहा है एक्ट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर? ब्लर हो रहा है, लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे कि एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक फ्लावर यानी क्या होता है? और सिंपल वर्ड में एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर मीन्स विच हैज मल्टीपल प्लेन ऑफ सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर यानी विच ओनली हैज वन प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब हर बार तुम डिफाइन नहीं कर, इतनी लंबी लाइन थोड़ी करेंगे कि द फ्लावर और द अरेंजमेंट वेयर फ्लावर इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट बाय मोर देन 1 प्लेन, ठीक है। हर बार इतना याद नहीं रख सकते, सो कीवर्ड याद रखना, कीवर्ड याद रखने हैं। सो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर विच हैज मल्टीपल प्लेन ऑफ सिमेट्री और विच कैन बी डिवाइडेड बाय मोर देन 1 प्लेन। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर यानी क्या? हाँ, जो इसमें जाइगोमॉर्फिक फ्लावर विच हैव ओनली 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये किसका साइन है? एक्टिनोमॉर्फिक का। देन ये साइन यानी क्या? फ्लावर बाइसेक्सुअल है। K फॉर कैलिक्स, कैलिक्स में एक तो 5 कैलिक्स रहेंगे जो फ्यूज्ड रहेंगे। अब यहाँ पे 5 को अलग अलग डिवाइड नहीं किया है, 5 एक ही लिखा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इसमें वायलेट एस्टावेशन भी होगा, शायद दूसरा ट्विस्टेड एस्टावेशन भी हो सकता है। अगर वहाँ पे इम्ब्रिकेट एस्टावेशन है तो वो इस तरीके से दिखाएंगे 1 + 1 + 3, ठीक है। 1 + 1 + 3 का मीनिंग क्या है? 1 + 1 + 3 का मीनिंग क्या होता है? ओके, और अल्टरनेट कितने रहेंगे? इन तीनों में से कौन सा नंबर अल्टरनेट रहेगा? हाँ, 3 अल्टरनेट, 1 आउटर 1 इनर, ठीक है। ज्वाइंट यहाँ पे कुछ नहीं रहता,
ज्वाइंट, हाँ ज्वाइंट का मीनिंग कब रहेगा, ये ब्रैकेट है मतलब वो ज्वाइंट है, मतलब क्या, फ्यूज्ड। सो ब्रैकेट का मीनिंग क्या है, वो फ्यूज्ड है। ओके, ब्रैकेट का मीनिंग क्या है, वो फ्यूज्ड है या ज्वाइंट है। 1+1+3 यानी पेटल्स का जो भी अरेंजमेंट है वो। देन करोला 5 है और दे आर फ्यूज्ड। ओके, एंड्रोशियम 5 है, दे आर फ्री। फ्री है तो स्टेमन्स फ्री है तो कौन सा टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, स्टेमन्स फ्री है तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, बताओ। स्टेमन्स अगर फ्री है, यहां पे ब्रैकेट नहीं बोला है, फ्री है तो उसका क्या मीनिंग होता है, कौन सा वर्ड यूज करेंगे ऐसे फ्री स्टेमन्स को डिस्क्राइब करने के लिए, नहीं हुआ। स्टेमन्स के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सब वहां पे भी यूज नहीं करेंगे, ना ही एपोस्टेमिनेट भी नहीं। सिनेंड्रस फ्यूज्ड है, सिनेंड्रस फ्यूज्ड है, सिंजिनेशियस भी फ्यूज्ड कंडीशन, जहां पे एंथर फ्यूज्ड रहेंगे, फिलामेंट फ्री रहेंगे। बट यहां पे वो टाइप का भी कुछ मेंशन नहीं किया, कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, सिनेंड्रस और सिंजिनेशियस ये छोड़ के और एक कौन सा वर्ड था, याद करो। ऐसा एंड्रोशियम जिसमें मल्टीपल स्टेमन्स है बट वो कैसे है, फ्री। ठीक है, ये ओवरी में ब्रैकेट है तो इसको क्या कहेंगे, सिनकार्पस ओवरी। ठीक है, ओवरी में ब्रैकेट है मतलब वो फ्यूज्ड है, और कितनी ओवरी है, 2। सो 2 ओवरी है और वो फ्यूज्ड है। अब इसके केस में, टोमेटो के केस में 5 ओवरी रहती है। ठीक है, यहाँ पे जनरल 2 बताया बट इसी फैमिली में टोमेटो भी आता है। ओके, सो सॉरी, हाँ मतलब पॉइंट, कहने का पॉइंट ये है कि इस फैमिली के कुछ मेंबर ऐसे भी रहेंगे कि जिनमें 2 नहीं, 2 से ज़्यादा भी ओवरी रह सकती है। सो ये जनरल फॉर्मूला जो है वो फैमिली के लिए, बट कुछ प्लांट में वेरिएशन आ सकते हैं। ओके, ये हुआ। देन उसके बाद करोला में कौन सा एस्टावेशन है, सॉरी उल्टा लिखा, कैलिक्स में वाल्वेट एस्टावेशन, कोरोला इम्ब्रिकेट एस्टावेशन। अब करोला, इस प्लांट, इस फैमिली की कुछ मेंबर ऐसे भी है जिनमें कोरोला में भी वाल्वेट एस्टावेशन रहता है। ठीक है, कुछ मेंबर ऐसे भी है जिनमें वाल्वेट एस्टावेशन भी रह सकता है, सभी के सभी में इम्ब्रिकेट नहीं रहेगा। ओके, अब डायग्राम निकालनी है तो सबसे पहले अपन स्टार्ट किससे करेंगे, ओवरी। ठीक है, अब इसके केस में सब सेंटर में क्या है, ओवरी। और इस फैमिली में प्लासेंटेशन कौन सा था, इस फैमिली में प्लासेंटेशन कौन सा बताया था, सोलानेसी फैमिली में, या पोटैटो या ब्रिंजल में प्लासेंटेशन कौन सा बताया था, याद करो। टोमेटो में कौन सा, हाँ एग्जैक्ट। ओके, अब यहाँ पे कार्पेल कितने, 2, इसलिए एक चैम्बर भी कितने रहेंगे, 2। और सेंटर में, सेंटर मतलब एक्सिस से क्या प्रेजेंट रहेगा, प्लासेंटेशन। ये क्लियरली दिख रहा है, ये क्लियरली दिख रहा है क्या। के बाद करोला, यहाँ पे 5 है, अगर वाल्वेट भी रह सकता है, इम्ब्रिकेट भी रह सकता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में अपने डिस्टिंक्शन ये बताया, डिस्टिंक्शन कहाँ पे बताया, कैलिक्स में। ओके, सो कोरोला में कौन सा एस्टावेशन रहेगा, वाल्वेट। सो ये एक पेटल, ये एक पेटल हुई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ओके, सो ये 5 पेटल हुए, और पेटल को कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से।
इस तरीके से। और यहाँ पे क्या बोला है, कोरोला इज फ्यूज्ड। ये 5 पेटल जो है वो कैसा है, फ्यूज्ड। अब डिफरेंस समझना चाहिए इसलिए दूसरा पेन यूज कर रहा है, नहीं तो एक तो इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ऐसे ट्रायंगल, या कर्व्ड भी दिखा सकते हैं। सो ये 5 पेटल्स हुए जो फ्यूज्ड है। और क्या बोला है, करोला और एंड्रोशियम, ये स्टेमन्स जो है दे आर अटैच्ड विथ कोरोला। ओके, ऐसी कंडीशन को क्या बोला है, जब स्टेम एंड्रोशियम दूसरे व्हर्ल के साथ एसोसिएटेड रहता है, तब उसको क्या बोला था, एडहेशन। और ये कौन से टाइप का एडहेशन है, जब कोरोला जो है वो एंड्रोशियम के साथ अटैच्ड है, तब उस कंडीशन को क्या कहेंगे, बता। पेटल्स के साथ एंड्रोशियम एसोसिएटेड है, तब उस कंडीशन को क्या कहेंगे। सो एपिपेटलस कंडीशन है, जो इस ऊपर के 8 से बताया। अब यहां पे स्टेमन्स फ्री है तो ऐसे दिखा है, अब कोरोला के साथ अटैच है तो कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से। इस तरीके से। ओके, सो 5 stamens are attached to corolla. Okay. Then calyx में either starvation is imbricate or valvate. ठीक है, सो imbricated मतलब 3 alternate रहेंगे, ये 1 2 3। एक पेटल एक सेपल कंप्लीटली इनर रहेगी, एक सेपल कंप्लीटली आउटर रहेगी। ओके, इस तरीके से। ठीक है, सो ये 3 अल्टरनेट, एक एज बाहर है दूसरी अंदर, एक एज अंदर है दूसरी बाहर, इन आउट, कंप्लीटली इनर कंप्लीटली आउटर। सो ये हुआ कौन सा एस्टावेशन, इम्ब्रिकेट। अब इसमें भी क्या बोला, इन सबको ब्रैकेट बताया, मतलब ये सभी क्या है, फ्यूज्ड नॉट फ्री। तो फ्यूज दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से। फ्यूज दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से। सो एस्टावेशन कौन सा है वो भी अपने को पता चलता है, इसमें फ्री है या फ्यूज्ड है वो भी पता चलता है। ओके, अब बायसेक्सुअल फ्लावर है तो यहाँ पे फीमेल पार्ट मेल पार्ट दोनों बताया, एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है, वो अलग हुआ। और यहाँ पे ब्रैक्ट है क्या, नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। और ऊपर क्या रहना चाहिए, ये डॉट क्या होता है, ये डॉट यानी क्या होगा बताओ, सोलेनेसी फैमिली के लिए हुआ। दूसरा ब्रासिकेसी फैमिली और क्रूसीफेरी फैमिली। क्रूसीफेरी फैमिली में कौन आता है, क्रूसीफेरी फैमिली में कौन आता है, ठीक है। सो ये सभी ब्रासिका कंपेस्ट्रिस, ब्रासिका ओलरेशिया, ब्रासिका जंक्शिया, ठीक है, रैफेनोस्टाइवस इस फैमिली के मेंबर है। क्रूसीफेरी क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे जनरली 4 पेटल रहते हैं और वो ऐसे तरीके मतलब क्रॉस की तरह दिखते हैं, इसलिए उसको क्रूसीफेरी फैमिली बोला है। ओके, बट इसके एंडिंग बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के रूल क्या है कि फैमिली की एंडिंग हमेशा कैसी होनी चाहिए, CEAE। बट ये पुराने नाम में CEAE नहीं है, इसीलिए उसका नाम चेंज करके ब्रासिकेसी लिखा। ब्रासिकेसी क्यों, क्योंकि इस फैमिली के मोस्ट ऑफ द मेंबर ब्रासिका जीनस से बिलोंग करते हैं, इसलिए। ओके, अब इसका जनरल फॉर्मूला, ईब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, बायसेक्सुअल, कैलिक्स में 2 के मल्टीपल में या 4 सेपल्स है, और 4 सेपल्स जो है वो 2-2 इसमें अरेंज्ड है, मतलब 2 मिला के अलग ग्रुप बनाएंगे, 2 मिला के अलग ग्रुप बनाते हैं, ठीक है।
इसको इम्ब्रिकेट एस्टावेशन कहेंगे। दूसरा, कोरोला में 4 पेटल्स है, एक्स क्यू लिखा है, मतलब जनरली फॉर्मूला में एक्स वगैरह यूज नहीं करते, बट वो एक्स क्यू लिखा है कि ये 4 या 4 के मल्टीपल में है, ठीक है। मतलब फैमिली में फ्लावर में फॉर एग्जाम्पल रेडिश एंड मस्टर्ड, उनके फ्लावर में जनरली 4 ही पेटल रहते हैं, बट बाकी के जो मेंबर है वहाँ पे 4 से ज़्यादा पेटल रहते हैं एंड दे विल बी इन मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। 4 4 दूनी 8 ऐसे मल्टीपल में रहेंगे, ठीक है। एंड्रोशियम में 4 + 2, ठीक है, टोटल 6 स्टेमन है और 4 + 2 ग्रुप में अरेंज्ड है। ये कौन सी कंडीशन बोली थी इसको? 4 स्टेमन्स कैसे रहेंगे और 2 स्टेमन्स कैसे रहेंगे, और उसको कौन कंडीशन को नाम क्या दिया था? स्टेमन्स जो है वो कैसे रहेंगे, लॉन्ग रहेंगे या शॉर्ट रहेंगे? लॉन्ग रहेंगे या शॉर्ट रहेंगे? फोर स्टेमन्स विल बी लॉन्ग और 4 स्टेमन्स विल बी शॉर्ट। ठीक है। सो ये 4 स्टेमन्स कैसे है? लॉन्ग। ये हुआ कैलिक्स। कोरोला जो है वहां पे वाल्वेट एस्टावेशन रहता है। अब इस पे ब्रैकेट नहीं लिखा है, मतलब ये सेपल्स कैसे रहेंगे? पेटल्स, सेपल्स नहीं। कोरोला में यहां पे ब्रैकेट नहीं लिखा है, मतलब ये पेटल्स कैसे रहेंगे? अरे कैसे रहेंगे? फ्री है, फ्यूज्ड है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। एंड्रोशियम, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, किसी में भी ब्रैकेट नहीं लिखा है, मतलब ये फ्री कंडीशन हुई, ये फ्यूज्ड या फ्यूज्ड कंडीशन हुई, फ्री, ठीक है। पेटल्स फ्री है तो क्या बोलेंगे? पेटल्स फ्री है तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ग्रुप हुआ पूरा, बट कोरोला में पेटल्स फ्री है, हाँ, पॉली पेटैलस। फ्यूज्ड होता गैमो पेटैलस, ठीक है। पेटल्स कोरोला का पार्ट, सेपल्स कैलिक्स का पार्ट। कैलिक्स यहाँ पे फ्री है, मतलब सेपल्स यहाँ पे फ्री है, तो क्या बोलेंगे? पॉलीसेपेलस। फ्यूज्ड गैमोसेपेलस। ओके, सो यहाँ पे 2 + 2, 2 आउटर है, 2 इनर है। ये कंडीशन रहती है कैलिक्स की। कोई भी यहाँ पे फ्यूज्ड नहीं है एक्सेप्ट गाइनोशियम। अब क्रूसीफेरी फैमिली में क्या है, कैरेक्टर क्या है? दैट, यहाँ पे अपन एक पॉइंट लिखना, दैट फैमिली हैव एक्साइल प्लासेंटा। ओके, क्रूसीफेरिया ब्रासिकेसी फैमिली में कौन सा प्लासेंटेशन था? पराइटल, मतलब लैटरल वॉल से या ओवरी की वॉल से ये निकलता है। और यहाँ पे डॉटेड लाइन क्यों बताई, या बीच में जो लाइन है, इसको अपन ने क्या कहा था? फॉल्स सेप्टा। फॉल्स सेप्टम को क्या नाम दिया था? ब्रासिकेसी फैमिली में फॉल्स सेप्टम को क्या नाम दिया था? ठीक है, पढ़ाते टाइम एक्सप्लेन किया था। फॉल्स सेप्टम को क्या नाम दिया था? ठीक है, सो ये फॉल्स सेप्टा जो है, इट इज रेप्लम, इट इज नॉट अ ट्रू पार्टीशन। अब यहाँ पे पराइटल प्लासेंटेशन है, साइड से ओव्यूल्स बताए। अब ये दोनों ओव्यूल्स एक ही साइड से भी बता सकते हैं, एक तो नीचे से, नहीं तो ऊपर से। ओके, बट यहाँ पे 2 अलग अलग बताए, ठीक है। तो ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं या वैसे भी रिप्रेजेंटेशन बता सकते हैं। सो ये हुआ पराइटल प्लासेंटा। अगर यहाँ पे 3 होते तो तीनों की वॉल दिखाने के लिए या तीनों का एस्टावेशन दिखाने के लिए अपन 3 सेक्शन सेंटर से करते हैं, बट 2 सेक्शन है तो इस तरीके से दिखाते हैं। सो ये हुआ ब्रासिकेसी और क्रूसीफेरी फैमिली या मस्टर्ड फैमिली। देन नेक्स्ट एस्टरेसी और कंपोजिटिव फैमिली। अब एस्टरेसी फैमिली में पढ़ाते टाइम में अपन ने रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट के बारे में पढ़ा था, बट ये छोड़ के वहां पे और एक फ्लोरेट रहता है जिसको कहते हैं न्यूटर, न्यूटर फ्लोरेट और न्यूटर फ्लावर। 4 + 2 का कंडीशन है, बट दे आर नॉट फ्यूज्ड। अगर ये फ्यूज्ड रहते तो इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट रहता। अगर ये 4 फ्यूज्ड रहते तो इन दोनों के ऊपर अलग से ब्रैकेट रहता। 4 + 2 का मीनिंग क्या है कि 4 लॉन्ग स्टेमन्स है और 2 शॉर्ट स्टेमन्स है, ठीक है। उनके लेंथ की वजह से ये 4 + 2 लिखा है। वो फ्यूज्ड है या फ्री है इसकी वजह से नहीं लिखा है।
ठीक है। अगर वो फ्यूज्ड रहते हैं, अगर ये दोनों फ्यूज्ड रहते तो 2 को ब्रैकेट लिखा होता, अगर ये 4 फ्यूज्ड रहते तो 4 को ब्रैकेट लिखा होता, ठीक है। बट एक्चुअली दे आर नॉट फ्यूज्ड, बस उसकी लेंथ अलग अलग रहती है, बट दे आर फ्री, ठीक है। इसीलिए यहां पे दिखाते समय भी 4 स्टेमन्स जो है वो क्लोज बताए, मतलब ये एक सर्कल इमेजिन अगर अपन करते हैं तो इसके ऊपर 4 स्टेमन बताए, और उससे थोड़ा ऊपर दूसरा जो सर्कल है इमेजिनरी, उसके ऊपर 2 अलग स्टेमन्स बताए, ओके। तो ऐसा रहता है, दे आर नॉट एक्चुअली फ्यूज्ड, दे आर जस्ट ग्रुप बिकॉज ऑफ द लेंथ, ओके। सो ये हुआ। देन एस्टेरेसी फैमिली 3 टाइप के फ्लोरेट रहेंगे, ठीक है। एक डिस्क, सबसे पेरिफेरल रे फ्लोरेट, देन डिस्क फ्लोरेट, एंड थर्ड न्यूटर फ्लोरेट। जो न्यूटर रहते हैं मतलब दे आर स्टेराइल फ्लावर, दे डू नॉट हैव आइदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम, दोनों भी एब्सेंट रहते हैं। तो ऐसे 3 टाइप के फ्लावर रहते, फ्लोरेट्स रहते हैं किसमें, एस्टेरेसी फैमिली। एस्टर यानी स्टार, तो फ्लावर जो है वो स्टार जैसे दिखते हैं, इसलिए उस फैमिली को नाम क्या दिया, एस्टेरेसी, ओके। इसलिए उसको नाम क्या दिया, एस्टेरेसी। पुराना नाम था कंपोजिटी। अगेन बॉटेनिकली एंडिंग ए से नहीं होनी चाहिए, एंडिंग हमेशा फैमिली की कौन सी चाहिए, CEAE, इसीलिए उसका नाम चेंज करके क्या बताया, एस्टेरेसी। बट अगेन पुराने नाम हैं या फिर कॉमनली यूज होते जो भी नाम है तो वो वैसे यूज हो रहे हैं। सो इसी फैमिली को बॉटनिकल बुक में या इवन कोई भी बुक में इसी फैमिली के लिए कंपोजिटिव वर्ड भी यूज किया जाता है और उसी फैमिली के लिए एस्टेरेसी वर्ड भी यूज किया जाता है। तुमको दोनों नाम याद रखने हैं, ठीक है। अब फर्स्ट अगर हम डिस्क फ्लोरेट की बात करें तो वहां पे 2 गाइनोशियम है। यहाँ पे प्लासेंटेशन कौन सा रहता है एस्टेरेसी फैमिली में, एस्टेरेसी फैमिली में प्लासेंटेशन कौन सा रहता है, बट यहाँ पे फ्री सेंट्रल में सेंटर से अटैच रहेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे सेंटर से अटैच्ड है क्या, कनेक्शन बताया क्या, कोई प्लासेंटा या कोई डैश बताई है क्या ओवरी के वॉल से कनेक्ट करने के लिए, नहीं, ठीक है। तो कौन सा रहेगा, बेसल, ठीक है। प्लासेंटा ट्रांसफर सेक्शन में विजुअल अपन दिखाया नहीं है, कोई भी डैश नहीं दिखाया। यहाँ पे एक्साइल था सेंटर में बताया, यहाँ पे पराइटल था साइड में बताया, यहाँ पे बेस पे है। अब बेस पे प्लासेंटा है तो वो वैसे भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। सेक्शन कौन सा है, ट्रांसवर्स। प्लासेंटा यहाँ पे है, सो ये ब्लू कलर का प्लासेंटा समझो, और ये इतना बड़ा ओव्यूल, ठीक है। अगर हम ऐसा वर्टिकल LS लेते हैं तो प्लासेंटा नीचे दिखेगा, ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो प्लासेंटा नहीं दिखेगा, ये ब्लू वाला नहीं दिखेगा पीछे वाला, इसलिए ऐसा, ओके। अब यहाँ पे गाइनोशियम कितने, 2, और उनमें पार्ट और ट्रू है, इनमें फॉल्स सेप्टम नहीं रहता। सो यहाँ पे 2 सेक्शन, 2 लोब्यूल या 2 लोक्यूल या 2 चेंबर, 2 चेंबर, वहाँ पे प्लासेंटा, एंड दे आर फ्यूज्ड, इसलिए ऐसा। फ्री होता तो अलग अलग सर्कल में अलग अलग ओव्यूल दिखाया होता। देन एंड्रोशियम 5 है एंड दे आर फ्यूज्ड। ओके, ये हुआ क्या बताया कि 5 स्टेमन्स है एंड दे आर फ्यूज्ड। तो फ्यूज्ड को दिखाने के लिए 2 तरीके, कुछ बुक में ऐसी डॉटेड लाइन बताई है या कुछ में ऐसी एंटायर लाइन बताई है। ठीक है, वो फ्यूज्ड है ये डिनोट करने के लिए। कुछ बुक में ऐसा बताया या कुछ बुक्स में ऐसा भी है कि ये 5 स्टेमन्स है, तो इस तरीके से भी फ्यूज्ड कंडीशन दिखा सकते हैं, ओके, या इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ओके। ये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट कोरोला। कोरोला में कितने, 5 पेटल्स। ये 5 पेटल्स हुए। अब यहां पे भी
कोरोला और एंड्रोशियम, इसके बीच में अटैचमेंट है, तो ये अटैचमेंट ऐसे दिखाएंगे, इस तरीके से। ओके, सो कोरोला और एंड्रोशियम में अटैचमेंट हो गया। ये फ्यूज्ड कंडीशन ऐसे दिखाई सर्कल के हिसाब से। अब करोला यहां पे क्या है, फ्यूज्ड। ठीक है, तो फ्यूज्ड बताने के लिए इस तरीके से कि ये दोनों के बीच में क्या है, कनेक्शन। ओके, अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक मिनट थोड़ा और दूर लेते हैं। ठीक है, सो अब गैप नजर आ रही है इन सभी में, पेटल्स में, और ये कैसे है, फ्यूज्ड, 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 फ्यूज्ड और फ्यूज्ड। ओके, उसके बाद कैलिक्स 5 है एंड दे आर अपीयर इन फॉर्म ऑफ पेपस। पेपस यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। वहां पे अभी आज तक हमने जहां पे देखा कि ये जितने भी फ्लावर है या इसके कभी फ्लावर ऑब्जर्व किए होंगे, तो ये पूरा फ्लावर है, तो बेस में 5, इसके केस में 4, इसके केस में 5 हरे कलर के पेटल लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं। वो एक्चुअली पेटल नहीं, वो क्या है, कैलिक्स। कैलिक्स में क्या रहते हैं, सेपल। सो ये 5 हरे सेपल जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, वो डिस्टिंक्टिवली दिखते हैं, वो अपने को दिखते हैं। बट यहाँ पे इस इन्फ्लोरेसेंस में अपन जो सनफ्लावर का फूल देख रहे हैं, जिस चीज़ को अपन फूल कहते हैं, वो क्या है, टेक्निकली इन्फ्लोरेसेंस। और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शन जो बने हैं या बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स जो है, वो क्या हुआ, फ्लावर, वो इंडिविजुअल फ्लावर हुआ। ठीक है, उसको अपन ने क्या बोला, फ्लोरेट। अब इसके केस में ये जो पेपस है, ओके, ये पेपस 5 प्रेजेंट रहते हैं, हेयर लाइक है और डिस्टिंक्टिव नहीं रहते हैं। जैसे फ्लावर में ये हरे रहेंगे, बाकी की केस में वैसे नहीं रहते हैं। तो इसको कुछ बुक्स में इस तरीके से एक्सप्लेन किया है या दिखाया है। ये हुआ कैलिक्स। ओके, हेयर लाइक रहता है। दूसरा बाइसेक्सुअल, वो फ्लावर दिखाया, एक्टिनोमॉर्फिक है वो भी दिखाया। ब्रैक्ट है तो ब्रैक्ट के लिए क्या यूज करेंगे, ऐसा। ओके, और ऊपर मदर एक्सेस। ओके, सो ये स्ट्रक्चर हुआ किसके लिए, डिस्क फ्लोरेट के लिए। ये स्ट्रक्चर किसके लिए हुआ, डिस्क फ्लोरेट के लिए। ओके, दूसरा रे फ्लोरेट। अब रे फ्लोरेट के केस में पेपस लाइक करोला तो कैलिक्स रहता है, बट उसके अलावा उसका साइड का जो ये रहेगा क्या, ब्रैक्ट, वो एक्चुअली क्या बनाता है, पेटल का पार्ट। मतलब जो पीली कलर की पेटल जिसको अपन पेटल कहते हैं, ठीक है, इट इज नॉट एक्चुअली पेटल, इट इज एक्चुअली वेल डेवलप्ड ब्रैक्ट। ओके, सो उसके लिए जैसे यहाँ पे गाइनोशियम, अगेन 2 गाइनोशियम है तो ऐसे बताएंगे, बेसल प्लासेंटा। एंड्रोशियम अब्सेंट है तो नेक्स्ट ये वाले सेक्शन में अपन कुछ नहीं दिखाएंगे, नेक्स्ट सर्कल में कुछ नहीं दिखाएंगे। देन 5 करोला, करोला हैज 5 पेटल्स। सो ये 5 पेटल्स जो है वो इस तरीके से अपन बताएंगे। Okay, and they are fused. Oh, then calyx 5. इस तरीके से। ओके, हाँ, एंड अब इसके केस में 2 टाइप के रिप्रेजेंटेशन रह सकते हैं। कुछ बुक में कैलिक्स इस तरीके से भी दिखाया है, कुछ बुक्स में सिर्फ डॉट, मतलब ये मेन गाइनोशियम हुआ, उसके बाद करोला का व्हर्ल 5, ओके, और कैलिक्स को ऐसे डॉट 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 केस से दिखाया बिकॉज इट इज लाइक पेपस। एंड ब्रैक्ट जो है वो मेजर पार्ट फॉर्म करती है, तो वो इस तरीके से भी दिखाई है। ओके,
सो इस तरीके का भी रिप्रेजेंटेशन कुछ बुक्स में, सभी में नहीं, कुछ बुक्स में रह सकता है। ओके, अब इसमें क्या था? यस, थोड़ा समोर गया। हाँ हाँ, समोर पुढे अजून घेऊ शकता. एवढा होता. ब्रैक्ट इस तरीके से. ओके, अब वैसे ही न्यूटर के केस में क्या रहेगा, यहाँ न्यूटर रे जो है ये कौन सा हुआ, रे फ्लो रेट. न्यूटर के केस में एंड्रोशियम भी नहीं है, गाइनोशियम भी नहीं है. ओके, सो इसको रिप्रेजेंटेशन ऐसे रहेगा, ये पेपस लाइक करोला, सॉरी पेपस लाइक कैलिक्स, ये 5 पेटल्स. ओके, इस तरीके से. देन नीचे ब्रैक्ट, ऊपर मदर एक्सिस. सो ये हुआ न्यूटन. तो इस तरीके से 3 फ्लो रेट्स जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो ये हुआ इसके बारे में एस्टेरेसी और कंपोजिटिव फैमिली. ठीक है, फैबेसी फैमिली में कौन आते हैं, फैबेसी फैमिली में कौन कौन से मेंबर आते हैं? हाँ, सबसे टाइम सोयाबीन और सोयाबीन, मसूर, दरवाटाना एंड पीस, चिकपीस पता है? हाँ, काबुली चने जो रहते हैं. ओके, अब यहाँ पे एक ही गाइनोशियम है और प्लासेंटेशन कौन सा रहता है? पॉड में, लेग्यूम में प्लासेंटेशन कौन सा रहता है? प्लासेंट दिखा सकते हैं इफ वी आर साइड से और राइट साइड से. ठीक है, ये हमेशा याद रखना, दिस इज अ राइट वे ऑफ शोइंग मार्जिनल प्लासेंटेशन. ठीक है, राइट वे ऑफ शोइंग मार्जिनल प्लासेंटेशन. अब ये प्लासेंटा ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं. ओके, बट ये दोनों मेथड गलत है. अगर ऐसा बताया, अगर टीएच में ऐसा दिख रहा है तो ये इस टाइप का प्लासेंटेशन एक्चुअली प्रेजेंट नहीं करता. ये एलएस कंसिडर भी कर सकते हैं, तब उसके केस में ये कौन सा प्लासेंटेशन होगा, बेसल, अगर ये एलएस है. ठीक है, ऐसे ऊपर के ही तरीके से प्लासेंटेशन नहीं रहता. ठीक है, मार्जिन मतलब एक तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, या मार्जिन मतलब एक कोई भी एक साइड से प्लासेंटा आ रहा है. तो ये 2 करेक्ट मेथड है मार्जिनल प्लासेंटेशन बताने की, ये दोनों. ठीक है, सो ये चीज याद रखना. ठीक है, मार्जिनल प्लासेंटेशन मस्ट बी शोन वेयर प्लासेंटा इज प्रेजेंट आइदर ऑन अ लेफ्ट साइड और राइट साइड. ओके, इस तरीके से. ओके, एक ही प्लासेंटा है, वो फ्री भी नहीं रह सकता, फ्यूज भी नहीं रह सकता, एक ही है. उसके बाद ये एंड्रोशियम, तो एंड्रोशियम के केस में 9 प्लासेंटा मिला, सॉरी 9 स्टेमन्स मिला के एक ग्रुप बना रहा है और एक अकेला स्टेमन जो है वो बाहर आ रहा है. नो, सो ये 9 स्टेमन्स इधर हुए, इनका एक ग्रुप है एंड दे आर फ्यूज्ड. 9 आर फ्यूज्ड. तो फ्यूज्ड को कैसे बताएंगे? इस तरीके से. और एक अकेला 10th वाला कहां पे? इस एक अलग ग्रुप में, और वो किसी के साथ फ्यूज्ड नहीं. सो ये 9+2 कंडीशन या डायडेल्फस कंडीशन जो है वो इस तरीके से बताएंगे. उसके बाद कोरोला में 2 फ्यूज्ड, 2 फ्री, 1. ये कोरोला में जो एस्टाइवेशन है इसको क्या बोले? कोरोला में ये जो एस्टाइवेशन है
जो फैबेसी या लेग्यूमिनोसी फैमिली में रहता है उसका नाम क्या है, उस एस्टाब्लिशन का नाम क्या है, ठीक है। सो वैक्सिलरी के केस में बेस में 2 पेटल्स रहेंगे एंड दे आर फ्यूज्ड विच रिप्रेजेंट फर्स्ट। 2 है और दोनों फ्यूज्ड है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, 3, ये तीनों को 3 अलग अलग नाम है। इसको क्या कहते हैं, जो फ्यूज्ड है उसको नाम क्या कहते, उसको नाम क्या दिया था, वो क्या नाम दिया था, कुणाल बताओ, पार्थ बताओ। एंड जो एक अकेला है, सबसे बड़ा शेप रहता है पेटल में, उसको क्या नाम दिया था, नहीं, नाम क्या, एक्सिलम। ओके, सो ये 3 पार्ट हुए किसके, कोरोला के, इसलिए 2 + 2 + 1 और पहले 2 को ब्रैकेट। ये एस्टैब्लिशन कौन सा है, वैक्सिलरी एस्टैब्लिशन और पैपिलियोनेशियस करोला। उसके बाद नेक्स्ट कैलिक्स, कैलिक्स क्या है, 5 एंड दे आर फ्री। यहाँ पे ब्रैकेट लिखा है क्या, नहीं, दे आर फ्री। सो एक यहां पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, इस तरीके से हो गया। ये हो गया कैलिक्स, 5 कैलिक्स है और सभी कैसे है, फ्री। ओके, इधर मदर एक्सिस रहेगा ऊपर और यहाँ पे ब्रैक्ट है, तो इस तरीके से। ओके, सो ये किसके लिए हुआ, फैबेसी फैमिली और लेग्यूमिनोसी। अब यहाँ पे परसेंटेज का साइन मतलब क्या, ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। और वाई जाइगोमॉर्फिक, बिकॉज ऑफ देयर करोला। करोला की वजह से फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है, क्योंकि यहाँ पे एक पेटल बहुत बड़ी है, दूसरी उससे छोटी और बाकी की 2 उससे भी छोटी। इसकी वजह से ये दे आर नॉट कंप्लीटली एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट विथ ओनली 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री और बाय ओनली 1 प्लेन। सो ये फैबेसी और लेग्यूमिनोसी के लिए हुआ। देन नेक्स्ट लिलिएसी। लिलिएसी फैमिली जो है, लिलिएसी और पोएसी और ग्रामिनी, ये 2 फैमिली जो है ये किसकी है, मोनोकॉट। और पहले की 4 फैमिलीज जो है दे आर डाइकॉट। ठीक है, फोटो निकालो इसका। क्लियर दिख रहा है, फैमिली लिली या वाटर लिली जो है ये फैमिली के मेंबर रहते हैं। ठीक है, अब इसके केस में बाकी जितने भी अपने डाइकॉट फैमिली पड़ी, वहाँ पे कैलिक्स और कोरोला अलग अलग था, डिफरेंशिएटेड था। बट यहाँ पे कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं रहता। यहाँ पे लिखा क्या है, पी। पी यानी क्या, पी यानी क्या, पी स्टैंड्स फॉर, पी किस लिए स्टैंड करता है, पी का मीनिंग क्या है, सी और के का मीनिंग पता है, कैलिक्स और करोला। पी यानी क्या बताओ, पी का मतलब क्या, पेरियंथ। हाँ बराबर, ठीक है। सो इसके केस में, अच्छा यहां पे लिखा नहीं था, सो बेसल प्लासेंटा, ओके, इधर हाँ ये मार्जिनल प्लासेंटा, ओके, डायडल्फस कंडीशन। ये जो पॉइंट है ये याद रखना हर फैमिली के। एंड थर्ड, वैक्सिलरी एस्टाइवेशन। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये याद रखना हर फैमिली के। ओके, और इस फैमिली का कैरेक्टर क्या, दैट दे हैव 3 टाइप्स ऑफ फ्लोरेट। 2 तो मेन है, डिस्क ये रे फ्लोरेट और ये डिस्क फ्लोरेट, ये तो मेन ही है। बट इस फैमिली का कैरेक्टर क्या, दैट दे हैव 3 टाइप्स ऑफ फ्लोरेट। ठीक है, देन लिलिएसी, इस फैमिली का कैरेक्टर क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोकॉट है, सेकंड यहाँ पे पेरियंथ प्रेजेंट रहेगा। हाँ, और डाइकॉट और मोनोकॉट में मेन डिफरेंस क्या बताया था,
that most of the dicot flower are always pentamerous. पेंटामेरस यानी क्या? फ्लावर के चारों जो व्हर्ल है, ठीक है, और मोर स्पेसिफिकली कैलिक्स एंड करोला, बट ऑल्सो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम विल बी प्रेजेंट इन 5 और मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। डायकॉट में हमेशा 5 या 5 के मल्टीपल में प्रेजेंट रहेंगे फ्लावर। मोनोकॉट के केस में कैसा रहेगा? ट्राइमेरस। ट्राइमेरस का मीनिंग क्या होगा? ट्राइमेरस का मीनिंग क्या होता है? थ्री और मल्टीपल ऑफ 3, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम विल बी 3 और मल्टीपल ऑफ 3। सो ऐसा नहीं कि चारों के चारों व्हर्ल कंपल्सरीली 3 ही रहेंगे या चारों के चारों व्हर्ल कंपल्सरीली 5 ही रहेंगे, बट इन के मेजॉरिटी ऑफ केसेस इट माइट अकर, ओके। और इसके केस में जैसे इधर भी करोला 5 है, कैलिक्स भी 5 है, एंड्रोशियम 5 के मल्टीपल में 5 दूनी 10, ठीक है, 5 × 2 10, बट गाइनोशियम एक ही है। सो 3 व्हर्ल जो है वो 5 या 5 के मल्टीपल है, बट 4th व्हर्ल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके का भी रहेगा। सो ट्राइमेरस रहेगा, इसीलिए पेरियंथ कितने हैं? 3 + 3, 3 या 3 के मल्टीपल में। एंड्रोशियम 3 + 3, 3 एंड मल्टीपल ऑफ 3, गाइनोशियम 3, ओके। अब लिलियेसी फैमिली के केस में सबसे पहले गाइनोशियम में एक्साइल प्लासेंटेशन रहेगा, मतलब ये गाइनोशियम हुआ, इसमें कितने सेक्शन रहेंगे? 3, और प्लासेंटेशन कौन सा रहेगा? एक्साइल, इस तरीके से, ओके। उसके बाद एंड्रोशियम, एंड्रोशियम जो है वो कैसे है? 3, ओके, 3 + 3, तो 3 जो है वो एक ग्रुप बनाते हैं, ये 1 2 3 क्लोज निकालते हैं, और बाकी के 3 जो है वो थोड़े दूर निकालेंगे। सो एक इमेजिनरी सर्कल जो ओवरी के क्लोज है, वहां पे ये एक व्हर्ल हुआ 3 का, और 3 अलग अलग क्यों बताया? प्लस का साइन मतलब क्या? कि वो ग्रुप में है। सो 3 का ये एक ग्रुप हुआ, और बाजू के 3 जो है वो दूसरे राउंड या दूसरे सर्कल में प्रेजेंट है। सो इस तरीके से इनमें ग्रुपिंग प्रेजेंट है, ओके। देन उसके बाद पेरियंथ, पेरियंथ एक तो 3 + 3 फ्री रहेगा या 3 + 3 फ्यूज्ड रहेगा, ओके। 3 + 3 यानी क्या? कि 3 जो है वो इनर रहेंगे और 3 आउटर रहेंगे, ओके। सो ये 1, ये 2 और ये 3, ये 1 हुआ, ये 1, ये 2, ये 3, ओके। और पेरियंथ को कैसे बताएंगे? जैसे कैलिक्स को बताते हैं, इस तरीके से, ठीक। सो ये 1 2 3 एक व्हर्ल, ये 1 2 3 दूसरा व्हर्ल, 1 2 3 ये आउटर व्हर्ल हुआ, 1 2 3 ये इनर व्हर्ल हुआ। सो एंड्रोशियम और पेरियंथ दोनों अलग अलग ग्रुप में 3 + 3। दूसरा, पेरियंथ और एंड्रोशियम, इनके बीच में क्या है? कनेक्शन। तो ये कनेक्शन कैसे बताएंगे? ऐसे, ये हो गया, ओके। अगर फ्री है तो ऐसे लिखेंगे, अगर फ्यूज्ड रहता है, इफ दे आर फ्यूज्ड, ठीक है। डॉटेड लाइन में इसलिए निकाला कि फॉर्मूले में दोनों कंडीशन है। अगर फ्यूज रहता है तो ऐसे क्लियर लाइन निकालेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे अपने को फ्री दिखाना है तो अपन इसमें कुछ नहीं निकालेंगे,
ओके, ये हो गया। देन उसके बाद फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है, वो बस सब बराबर है। लास्ट यहाँ पे क्या है, ब्रैक्ट प्रेजेंट है, तो नीचे क्या निकालेंगे, ब्रैक्ट। ओके, और ऊपर मदर एक्सिस। ये हो गया लिलिएसी फैमिली का डायग्राम, ठीक है। उसके बाद ग्रामिनी फैमिली। ग्रामिनी फैमिली में कौन सा प्लासेंटा रहता है, बेसल प्लासेंटा। कौन सा प्लासेंटेशन रहेगा, बेसल प्लासेंटेशन। अब बेसल प्लासेंटा और एक ही गायनोशियम है तो कैसे बताएंगे, इस तरीके से। सो ये हो गया बेसल प्लासेंटेशन और एक गायनोशियम या एक कार्पेल। अब इसके केस में एंड्रोशियम जो है वो कितने हैं, 3+3। अब इसके केस में टोटल 6 स्टेमन्स रहते हैं, बट ये पॉइंट है कि याद रखो, आउट ऑफ 3 आउट ऑफ 6 स्टेमन्स degenerates। 3 आउट ऑफ 6 स्टेमन्स डीजेनरेट। जैसे फ्लावर मैच्योर होगा 3 ही स्टेमन बचेंगे, बाकी के 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाएंगे। तो इस तरीके का मैकेनिज्म रहता है। सो डायग्राम में अपन कितने बताएंगे, 3। ये दूसरा, ये तीसरा। ओके, उसके बाद पेरियंथ 2 रहते हैं और उसको क्या नाम दिया है, लॉडिक्यूल। लॉडिक्यूल एक्सप्लेन किया था स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस में, ए हेयर लाइक या एक छोटी सी ग्रोथ की तरह यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। सो इट इज टेक्निकली अ कोरोला पार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ पेरियंथ। ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ पेरियंथ, बट इट इज रिड्यूस्ड टू हेयर लाइक स्ट्रक्चर और इट इज रिड्यूस टू स्केल लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए उसको ऐसे साइड में बताया है। ओके, एंड देन यहां पे ब्रैक्ट भी है और ब्रैक्टियोल भी है। अब ये ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल दोनों, लास्ट में भी बोला था, ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल को क्या बोलेंगे, लेमना एंड पेलिया। ठीक है, लेमना एंड पेलिया, जो किसको कवर कर रहे हैं, पूरे फ्लोरेट को या पूरे फ्लावर को। ठीक है, स्पाइकलेट में बहुत सारे ये बताए थे ब्रैक्ट, अलग अलग अल्टरनेट, इसमें सबसे 2 नीचे जो है वो स्टराइल रहेंगे, उसके बाद के ऊपर की जितने भी ये फर्टाइल रहेंगे। सो यहाँ पे ये जो भी ब्रैक्ट है, ठीक है, सो ये बहुत बड़े स्ट्रक्चर बन जाते हैं और फ्लावर को कवर करते हैं। सो एक लेमना हुआ इस तरीके से और दूसरा पेलिया। एक लेमना तो दूसरा पेलिया। इस तरीके से। ओके, एंड सो ये ब्रैक्ट जो है वो पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं। सो एक तो बैग अपन इसलिए क्या डायग्राम में हमेशा ब्रैक्ट जो है अपन इस तरीके से दिखाते हैं, तो ये नीचे ऐसे दिखाया। ओके, एंड ब्रैक्टियोल को कुछ बुक में ऐसे दिखाएंगे, मदर एक्सिस जो है वो ऊपर रहेगा। सो ये याद रखना, ये क्या है, स्टेमन्स, ये क्या है, गाइनोशियम, ये साइड वाला क्या है, लॉडिक्यूल। लॉडिक्यूल क्या है, हेयर लाइक और ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर, और ये किसका पार्ट है, पेरियंथ का, बट ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। और ये इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ब्रैक्ट, जो लेमना और पेलिया करते हैं और एक दूसरे को कवर करने के बाद सीड के ऊपर प्रेजेंट रहता है वो हस्क। ओके, सो ये हुआ किसके बारे में, पोएसी फैमिली और ग्रामिनी फैमिली। ठीक है, इसमें अपने जितने भी सीरियल्स है वो प्रेजेंट रहेंगे। सो ये हुआ मोनोकॉट के 2 फैमिली का डायग्राम।